जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम जो आपके कबीर दास थे, जिनका जीवन परिचय हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, अब आइए उनसे संबंधित जो उन्होंने दोहा लिखा है बच्चों, बड़ा ही अच्छा संकेत इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने दिया है। तो आइए हम अब सीखते हैं, इनके दोहे को पढ़ते हैं और चीजें समझते हैं ध्यान से। तो देखिए बच्चों, पहले इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, चलिए बच्चों क्लास प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के पास भी बुक हो तो अपने बुक को खोल के हमारे साथ पढ़ना प्रारंभ कीजिए और ध्यान से पूरे समझ लीजिए कि आपका क्लास चल रहा है और आप लोग हमारे सामने बैठे हो और हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा कल्पना करते हुए आप पढ़ते चलिए। तो चलिए देखिए बच्चों, दोहे में क्या कहा है रहीम दास जी ने। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होगा उसका कुसंग कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस पंक्ति के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उनके उत्तम प्रकृति तथा उनके चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। कहा है कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव व श्रेष्ठ चरित्र के होते हैं, बुरी संगतों में रहने पर भी उन पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। का करी सकत, ये देखिए बच्चों, का करी सकत कुसंग क्या कर सकते हैं, कुसंग क्या कर सकता है। जो उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति होंगे उसका कोई भी कुसंग चरित्र वाला व्यक्ति, कुसंगित व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे होने पर भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और ठीक उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर भी कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। देखिए कहते नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन में विष कभी नहीं व्यापता, लिपटे रहत भुजंग, जबकि कितने सारे सांप उस पर लिपटे रहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पंक्ति को समझते हैं। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग धून, और ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। बच्चों यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि प्रीत सराहिए मिले होत रंगदून, और ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। तो इस पंक्ति के माध्यम से क्या सीख हमको देना चाहते हैं? तो ये कह रहे हैं बच्चों कवि कि इसमें सच्चे प्रेम के प्रभाव का वर्णन किया है। बच्चों इस पंक्ति के देखिए, आपको हर पंक्ति के माध्यम से एक ना एक संदेश मिलता जाएगा बच्चों। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे सच्चे प्रेम के प्रभाव को इसमें वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग जो होता है दो गुना हो जाता है। जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी का पीलापन तथा चूने का सफेद रंग त्याग कर, चूना अपना सफेद रंग त्याग कर आपस में मिलने के बाद लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है, जिसमें दोनों प्रेमी अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर, अपने अपने रहन सहन को भूलकर एक दूसरे में इस तरह समाहित हो जाते हैं, एक दूसरे को इस तरह एक रूप कर लेते हैं कि वो एक समान लगने लगते हैं। उनका प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, उनका प्रेम का रंग दूना हो जाता है। फिर आइए बच्चों, नेक्स्ट पंक्ति में क्या कह रहे हैं कवि? कह रहे हैं कि टूटे सुजन बनाइए, इसमें भी बहुत अच्छा संदेश है बच्चों। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, और रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। इसकी कविता, इस पंक्ति के माध्यम से बच्चों देखिए बहुत अच्छा संदेश दिया है। कहा है कवि ने कि, कहा है मतलब कि श्रेष्ठ जनों को रुष्ट नहीं करना चाहिए, अर्थात सज्जनों के महत्व को हमको समझना चाहिए। इसमें ऐसे उपदेश देते हुए हमें एक शिक्षा मिल रही है, दे रहे हैं शिक्षा। कह रहे हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति हो और हमसे वो 100 बार भी रूठे तो हमें उसे 100 बार भी मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे 100 बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चों सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन में मोतियों की भांति ही मूल्यवान होते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से देखिए बच्चों, हर पंक्ति में हमको कोई ना कोई संदेश मिल रहा है। आगे चलिए बच्चों, देखिए रहीमन असुआ नयन ढर जिए दुख प्रगट हो करेई, और जाहि निकारो गेहते
कस न भेद कह देई। फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं बच्चों, पढ़ने मात्र से भी समझ में अर्थ आने लगता है। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिए दुख प्रगट करे, जाहि नकारो गेह ते, कस न भेद कह देही। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चों रहीमदास जी कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाएगा तो क्या वो घर के भेद को नहीं खोलेगा, आपके घर के भेद को नहीं किसी और से कह देगा। मान लीजिए कोई आपके घर में बराबर आ रहा है, खूब अच्छी घनिष्ठता, खूब अच्छी मित्रता है, और एक दिन आप दोनों में ज्यादा अनबन हो जाए, लड़ाई झगड़ा तक बात आ जाए, तो क्या वो आपके घर में जो जानेगा या आप उनके घर में जानेंगे, वो किसी थर्ड पर्सन से नहीं कह देंगे। तो वही सीख दे रहे हैं। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार आंख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात जो हमारे आंखों में आंसू होते हैं, अगर हमारे आंखों में आंसू ना रहे तो हमारे अंतरात्मा का दुख कोई जान पाएगा? दुख कैसे जान जाता? अगर हमारे आंखों से आंसू गिर गया तो देखने वाले कहते हैं कि हाँ भैया ये दुखी है, देखिए रो रहे हैं, है ना। तो वही ये बताते हैं कि आंख रूपी घर, आंख को घर बना दिया इन्होंने, कबीरदास ने, रहीमदास ने बच्चों। कहा कि आंख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भेद प्रकट कर देते हैं, अर्थात बता देते हैं सामने वाले को कि व्यक्ति दुखी हैं, आपके दुख का भेद खोल देते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो भी हमारे घर के सारे भेद बाहर खोल देते हैं। इनका आशय यह है कहने का बच्चों। अब आइए हम नेक्स्ट पंक्ति को देखते हैं। देखिए कितना सुंदर भाव, कितना अच्छा सीख दे रहे हैं, इससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए बच्चों। आइए देखिए नेक्स्ट पंक्ति क्या कह रहे हैं। कही रहीम संपत्ति सगय, बनत बहुत बहुरीत, और विपत्ति कसौटी जे कसं, ते ही साँचे मीत। फिर से पढ़िए बच्चों। कही रहीम संपत्ति सगे, हमारे साथ पढ़ते रहिए बच्चों। बनत बहुत बहुरीत, और विपत्ति कसौटी जे कसं, ते ही साँचे मीत। अब देखिए इसके माध्यम से बड़ा ही सुंदर संदेश दिया है रहीमदास जी ने। कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं कि पहचानिए कि आपका सच्चा मित्र कौन है। आइए बच्चों देखिए, कवि और रहीम कहते हैं कि धनवान होने पर तो अनेक लोग तथा अनेक सगे संबंधी आपके मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय भी साथ देते हैं, अर्थात विपत्ति के समय भी सभी कसौटियों पर खरे उतर जाते हैं, वही बच्चों सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात बच्चों जो हमारी विपत्ति का समय होता है, हमारा जो विपत्ति होता है, कहावत है कि असफलता या विपत्ति अनाथ होती है, उसका कोई रिश्तेदार नातेदार मतलब नहीं होते हैं, और अगर आप सफल हैं तो आपके तमाम दूर दूर के रिश्ते आपके सब अपने सगे संबंधी लगते हैं। तो जो आपके संकट में भी आपके सगे संबंधी की तरह आपका सहयोग करें, वही सच्चा मित्र होता है। ऐसा रहीमदास जी हमको सीख दे रहे हैं। आगे चलें बच्चों। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, और रहीमन मछली नीर को तब न छाड़त छोह। एक बार फिर से पढ़िए बच्चों हमारे साथ। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, और रहीमन मछली नीर को तब न छाड़त छोह। अब देखिए इसके माध्यम से क्या इन्होंने हमको संदेश दिया है। यहाँ पर कवि मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है। बच्चों यहाँ पर क्या कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर जल तो मछलियों के मोह को छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने मोह अथवा प्रेम को नहीं छोड़ पाती हैं, अर्थात जल के बिना वो छटपटाती रहती हैं। जल का साथ छूटने पर वो अपने प्राण त्याग देती हैं। अर्थात बच्चों सच्चे प्रेमी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं, इसके लिए चाहे वो उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना त्याग देने पड़े। यहाँ पर सच्चे प्रेम के को सचित्र वर्णन इन्होंने रहीम ने किया है। तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं, और बड़ा ही अच्छा इनकी पंक्ति है, सब बड़े ही संदेश देने वाले हैं, और ध्यान से इनको पढ़िएगा बच्चों। एक दो बार और वीडियो देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखें न कोई, जो रहीम दीन ही लखें, दीन बंधु सम होए। एक बार फिर से समझिए बच्चों। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोय, और जो रहीम दीन ही लखें, दीन बंधु सम हो, अर्थात दीन बंधु के समान हो जाएंगे। तो अब आइए बच्चों इस पंक्ति के माध्यम से देखिए ये क्या बता रहे हैं।
कि यदि मनुष्य गरीबों और दीन दुखियों पर दया करे तो वह भी ईश्वर के समान हो जाएंगे। इसमें कह रहे हैं रहीम कि दीन गरीब दुखी असमर्थ व्यक्ति अन्य समर्थ व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि वे लोग हम दीनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और हमारी सहायता करेंगे, परंतु अधिकतर लोग उन्हें अनदेखा कर उनकी ओर उनकी कोई सहायता नहीं करते। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य दीन अर्थात गरीबों की दया दृष्टि से देखते हैं, अर्थात गरीबों को दया दृष्टि से देखते हैं, वह मनुष्य ईश्वर के समान दीन बंधु के समान हो जाते हैं। बच्चों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आइए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं रहीम दास जी, हमको क्या संदेश दे रहे हैं बच्चों। तो प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी और पथिक आप फिर जाए। एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहाँ समाए और भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। देखिए बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से हमको कवि क्या समझाते हैं कि ईश्वर रूपी जो प्रियतम मिल जाए तो फिर अन्य वस्तुओं से प्रेम या मोह छूट जाता है। इसी के बारे में हमको संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं रहीमदास कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम का स्वरूप समाया हुआ है, अतः इस सौंदर्यमयी रूप को पाने के पश्चात अब मेरे आंखों में दूसरों के लिए कोई भी स्थान नहीं रह गया है। फिर आगे कहते हैं कि जिस प्रकार सराय अर्थात यात्रियों के ठहरने का स्थान, सराय किसे कहते हैं बच्चों, जो कि यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है उसे सराय कहते हैं। जिस प्रकार सराय को यात्रियों से भरा होने के कारण राहगीर उसमें स्थान न पाकर स्वयं ही लौटकर अन्य सराय की ओर चल देता है, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न पाकर अन्य जो छवि हैं, अन्य जो अभिलाषाएं हैं, अन्य जो इच्छाएं हैं वो वापस चली जाएंगी। आशय यह है बच्चों कि यदि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाए तो फिर अन्य मोह माया स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। आप बिल्कुल भी एकदम बेफिक्र रहकर आप निरंतर बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपके आवश्यकता अनुसार जितनी मैटर होंगी आपके सिलेबस में सब कुछ आपको मिलेगा आपके एग्जाम से पहले। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं बच्चों। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार फिर पढ़ते हैं बच्चों कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जाए। बच्चों, अब आइए इसके हम समझ लेते हैं इसके भावों को। कह रही हैं कि रहीमन, एक मिनट बच्चों, नौवां आपका है, ये देखिए यहाँ पर, हाँ ये देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। इनका आशय क्या है बच्चों? ये कह रहे हैं कि प्रेम संबंधों को संभाल कर रखना चाहिए। ऐसे ही तनिक तनिक छोटे छोटे बातों पर रूठा नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता रिश्तों को। ये इनका कहने का अर्थ है बच्चों। कह रहे हैं कि प्रेम रूपी जो धागे हैं अर्थात जो हमारे संबंध है, हमारे रिलेटिव हैं, इनको झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के पश्चात पुनः नहीं जुड़ता, यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ते। यदि जुड़ भी जाते हैं तो उनमें अंतर अवश्य आ जाता है, अर्थात उनमें पहले जैसी बात नहीं रह जाती। ये इस पंक्ति के माध्यम से इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसलिए हम आपको टिक लगा दे रहे हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। आइए अब ये नेक्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वांत एक गुण तीन, और जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वांत एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। यहाँ पर हमको क्या आशय क्या बता रहे हैं बच्चों? इसमें रहीम कहते हैं कि संगति के प्रभाव का वर्णन करते हैं, संगति के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र, स्वाति एक प्रकार का नक्षत्र होता है बच्चों, तो ये स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदें समान गुण देने वाली होती हैं, लेकिन संगति के कारण उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे
उसका प्रभाव अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग पड़ता है। जैसे केले पर पड़कर वो कपूर बन जाती है। अगर ये स्वाति नक्षत्र के बूंद पड़ जाएं तो केले पर पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? कपूर बन जाएगा। सीप के मुंह में पड़ेगा तो फिर वो मोती बन जाएगा। और अगर सर्प के मुख में गिर गया बच्चों तो फिर वो विष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगति में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। सच ही कहा गया है कि जैसी संगति और वैसा ही फल प्राप्त होता है बच्चों। तो इससे हमको बहुत अच्छा संकेत मिलता है कि हमें सबसे पहले अपनी संगति को, अपने आसपास लोगों को, अपने साथ हम जिसके साथ बैठते हैं, जिससे बात करते हैं, जिनके साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, उनके बारे में हमें जानना और समझना, तर्क बुद्धि लगाना चाहिए कि क्या हम जिनके साथ बैठते हैं ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे हैं, क्या हमको इनसे अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं, ये नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो उनको धीरे धीरे से करनी काट लीजिए, उनसे दूरी बना लीजिए धीरे धीरे। और फिर आइए नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं बच्चों। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से भी एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। इनके हर एक पंक्ति में बहुत ही विशिष्ट विशिष्ट क्या कहते हैं संदेश हमको मिल रहा है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परोपकार करता है तो परोपकार की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब अपना पानी भी स्वयं नहीं पीते हैं, अर्थात वृक्षों के जो फल और तालाबों के जो जल हैं उनका सेवन कोई थर्ड पर्सन ही करता है। उसी प्रकार सज्जन अथवा ज्ञानी मनुष्य अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लाभ अथवा परोपकार के लिए ही करते हैं। अर्थात जो सद्बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, अगर दो पैसा बचाते भी हैं तो किसी के लाभ के बारे में सोच के उसको बचाए रहते हैं कि हम इसे इनके लिए ये कर देंगे, उनके लिए वो कर देंगे। ऐसा अपने बारे में वो नहीं सोच पाते हैं। आगे बच्चे चलिए नेक्स्ट पंक्ति पर, पंक्ति नंबर 12 बस यहीं तक है। और देखिए इसके माध्यम से कितना सुंदर सुंदर हमको संदेश दिया है आज रहीम जी ने। इसके सीख को अगर हम ग्रहण कर लिए, एक दो सीख को ही ग्रहण कर लिए बच्चों, तो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाला है, हमारे आचरण को शुद्ध करने में बहुत काम आएगा। देखिए बच्चों, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर पंक्ति है बच्चों, इसको समझिए। जहां काम आवे सुई, कहाँ करें तरवार। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ते चलिए बच्चों। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। तो आइए बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से बड़ा ही सुंदर इन्होंने संदेश दिया है, समझते हैं। कहते हैं कि समय व आवश्यकता के अनुसार, समय व आवश्यकता के अनुसार कोई भी वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसकी अपनी महत्व होता है बच्चों। अतः उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस पंक्ति के माध्यम से हमें कविवर कहते हैं कि बड़ों को देखकर, बड़ों को, जैसे बच्चों पहले इसको समझ लीजिए फिर और समझाते हैं। बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार तलवार का काम भी सुई से नहीं किया जा सकता। अतः कवि का तात्पर्य यह है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। जैसे बच्चों आपके यहाँ कोई बड़े और अच्छे व्यक्ति आने लगे तो आप अपने से जो छोटे, जिनसे जो आप पे आश्रित हो या उनसे आपको बहुत छोटे ही कार्य करने को मिल रहे हैं, हल करने को मिल रहे हैं, तो आप उनको कभी ना त्यागें। ऐसा इस पंक्ति के माध्यम से रहीमन जी हमको सीख देते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर। एक मिनट बच्चों, यहां से फिर से शुरुआत करते हैं बच्चों। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़ी अखियां निरख, आखिन को सुख होत। फिर से समझ लेते हैं बच्चों। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, और जो बड़ी अखियां निरखी, आखिन को सुख होत। यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से क्या बता रहे हैं बच्चों, देखिए समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने परिवार गोत्र की वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता है। अर्थात बच्चों रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख की प्राप्ति होती है,
उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार गोत्र की वृद्धि देखकर अपार सुख की प्राप्ति होती है। आइए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति और लास्ट पंक्ति पे चलते हैं। ये रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरुप्रीत कांटे चाटे स्वान के अवधुहु भांत विपरीत। इस पंक्ति में देखिए बच्चों, ये अंतिम पंक्ति है और इसमें देखिए हमको रहीमदास जी ने क्या संदेश दिया है। व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता दोनों को ही कष्टदायक बताया है। इन्होंने क्या कहा, जो नीचे और ओछ छोटे तुच्छ व्यक्ति विचार के व्यक्ति होते हैं, तो उनके साथ अगर हम प्रेम कर रहे हैं या शत्रुता कर रहे हैं, दोनों हमारे लिए बड़ा ही कष्टकारी है। देखिए बच्चों, यहाँ कहते हैं रहीम जी कह रहे हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होता है। जिस प्रकार कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है, परंतु मनुष्य को अपवित्र कर देता है, तथा काटने से पीड़ा और विष फैलता है, उसी प्रकार नीच व तुच्छ लोगों की संगति को भी त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते को भी हम ऐसे त्याग देते हैं, दूरी बना के रखते हैं। तो अब ये अंतिम पंक्ति था बच्चों। हमें पूरा विश्वास है चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब आइए बच्चों, हम इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करेंगे। बात हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस दोहे के प्रश्न उत्तर के साथ। तो आइए इसी शब्दों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उतरे आए, या आपको कोई चीज ना समझ में आ रहा हो, या किसी टॉपिक से संबंधित आपको कोई चीज समझना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हम दृढ़ संकल्प हैं बच्चों, आपको हिंदी सब्जेक्ट को पूरी तरह मजबूत करने में दृढ़ संकल्प हैं। इसलिए आप जो भी कहेंगे, जो भी टॉपिक कहेंगे, या कोई विषय नहीं समझ में आ रहा तो भी आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो उस पर हम विचार करते हुए आगे उस पर काम करेंगे बच्चों। तो आइए, अब अगर ये समझ में आ रहा है तो इस पर कमेंट तो करें ही, या कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करें। अब प्लस बच्चों, ये जो हमारा लक्ष्य हिंदी क्लासेज है, इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि आपको निरंतर वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी हम रोजाना, क्योंकि हम रोजाना आपको वीडियो बना के मतलब पढ़ाएंगे रोजाना, क्योंकि इस समय तो बहुत कम रह गया है, और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं एग्जाम से पहले चीजें पूरी तरह से कंप्लीट कर सकूं, और प्लस इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर कराते हुए आपके डाउट को क्लियर करती रहूं। तो इसके लिए बच्चों आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो इसी वाक्यों के साथ बच्चों हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।